ग्राम सभा नहीं रहा। आज की रात ये है हम मध्य प्रदेश जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश जिला उज्जैन। इसी जिले उज्जैन में एक छोटे से ग्राम सभा है भागीपुर। इस भागीपुर के रहने वाले हमारे रंगबाजों में रंगबाज, रंगबाजों में रंगबाज, डबल नक्शेदार, ये हमारे शेखर सिंह खुराना। फिल्म स्टार खलनायक पवन सिंह पटेल साहब, जो कि जिनकी मांग होती है 8-10 किलो में बुलाए जाते हैं जाते हैं। हो खबरदार, हो खबरदार, हो खबरदार, हो खबरदार, होशियार हो जाओ क्योंकि बाबू शेखर सिंह पटेल शांति होना भी चाहिए। अगर शांति का सागर रहेगा तो हमारे हाथ कुछ करके जाएंगे। तो दोस्तों, आज इस सही ठगी महफिल में आप लोग न होते तो शायद मैं भी न होता। अगर मैं न होता तो आज आप लोग भी न होते। राम का हो हनुमान, वीर है दोनों बलवान। राम के सेवक हनुमान, हनुमान के सेवक राम। तो आज हम रात भर आपके सेवक रहेंगे और आप लोग मेरे सेवक होंगे। तो दोस्तों, आज की रात ये प्रतापगढ़ नहीं रहा, ये उत्तर प्रदेश नहीं रहा, ये रहा मध्य प्रदेश जिला उज्जैन है। उज्जैन शहर के अंदर एक छोटा सा ग्राम सभा है भागीपुर, यानी भागीपुर का जमींदार गए अय्यास बाजू में अय्यास बात बाबू शेखर से खुलाना, बाबू शेखर से खुलाना और चप्पलों को छत पकड़ना, वो सुन है पुराना लोग वाकिफ है ठाकुर चंद्रमोहन से। अगर किसी ने की मुझे बतावा हाथी को रख देगा खोल आगे लाना बहाना, ये शेखर बाबू का काम है। इधर के नजर फिर से देखो, शेखर सिंह हमारा साथिया इतना ही नहीं, सौदा मुल्कों की पूरी परेशान है और नतमस्तक है तो ठाकुर के सामने। ठाकुर किसी से छुपने वाला नहीं, ना तो छुपा हो ना तो कभी छूटूंगा, चाहे जो करूंगा, ये मेरा अख्तियार है। साथी परिवार में मैं अकेला और कोई नहीं है, तन्हा हूं मैं। एक अगर है तो पढ़ाई है, जिसका नाम सीमा देवी है। सीमा और तो जह जाती है तो
ठाकुर शेखर मेरा सगा भाई है, नहीं पढ़ाई है। आज 18 साल पहले बहुत शिकार का पीछा करते करते घर घर जंगल पहुंच गया। वही पक्षी को पैदा करने वाले करके उठा के थाली में फेंक दिया। रो रही थी साथियों, मैंने अपने गोद में उठाया, अपने राज हवेली में मेरा पालन पोषण किया। शिरमा सयानी हो गई है और चौहर यूनिवर्सिटी कॉलेज दिल्ली में पढ़ी। शिवा यही जानती है कि ठाकुर शेखर मेरा सगा भाई है। इसके विषय राज है दोस्तों, हम राज को बताएंगे, जरूर बताएंगे, आप लोग इंतजार कीजिए। चलो भाई, हम अपने पास कुत्तों को बुलाऊंगा। आज मैं लेट हो गया और हवेली पे बाबू साहब विराजमान है और हमारे बाबू साहब इतने खूंखार हैं, किसी से डरते नहीं, डायरेक्ट गोली मार देते हैं। आज मैं हमारे भेद तोहरे सबकी वजह से। और गाना सुनना, बाजा बाजी की न बाजी, लौडिया लंदन से लाएंगे, देवरा ढोरी चटना बा। अब बाबू राजा बाबू हमका गोली मार दी है, जब हमका गोली मार दी हम मर जाओ, मेरा रू हमारा राण हो जाए। फिर 13 दिन बाद हम आते रही परी और सब केहू दूधी कचौड़ी खा लिया, कम से कम याद रही संजय भैया मर आ गए। बाबू शंका, कौन है शंका, कौन है भगवान? अगर तो लक्षण है, तो शंकर है, जब भगवान है। अगर तो लक्षण है तो ठाकुर के सामने आज के बाद तुम शंकर का नाम लेना भूल जाओगे। न कोई भगवान होगा, न कोई शंकर होगा, कोई कुछ करेगा, ठाकुर शेखर करेगा। अगर ठाकुर के शेखर के सामने साले किसी शंकर भगवान जी का दुहाई दिया, सो फिर सारे जमीन के नीचे दफन फूल हो बाबू, फूल हो। हराम जाते साले कुत्ते, साले सूरज की भाग रहोगे, वरना उतारोगा जूता, साले हजारों जूता मारूंगा। जिला दरबार है, ठाकुर की राज हवेली है, तुम समझ आओगे और समझ जाओगे। हाँ बाबू, लेट के और कैसे हुआ है? ये बाबू, हम काहे देर के आवत नहीं, काहे इतना देर से आवत नहीं। बाबू, हम आपसे कोई बात झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपको जितनी बात बताएंगे सब चाप चाप के। लिखो ये सब साले जो बताओगे साफ साफ बताओगे, चमड़िया खरीद लूंगा साले, साफ साफ बताओगे। तो जितनी बात बताएंगे सब साफ साफ बताएंगे। क्या बताइए बाबू, जब हम आपके हाउलिये से कमोगे तोहरे हाउलिया ये
राज हवेली है, कोई मत साला नहीं। तो मेरे राज हवेली से वापस गया था। जब आपके राज हवेली से काम के घरे गए, हमारा मेहरारू देख दिया है आप क्या ये बच्चा के ये बच्चा के पापा तो साला मुझको क्यों बोलता है बेटी की अम्मा? हम तो कहा फिर आगे क्या हुआ है? हमारा मेहरारू कहा सब दिन बबुआ खिए पड़ा रहा का। अरे कम से कम अपने सेहत का देखा पहले खाए पी के झुराव रहा था हो जाता। हाँ सब कहा दे रहे। अरे मैं भी लक्ष्मी बात बताया। अरे बाबा खाने का भान टूटा है। हमारे मेहरारू हमका इतना मजा था जवान जवान कोचा बनाए रहा। भैया मोदी हम कोचा इस वक्त हम देखे कोचा दबा के खाए और पानी खींच के पिए और देखे खटिया बिछी बिछान पाए। हम बोले रे चोई गए। साले सो गया तू क्यों नहीं गया? नहीं भाई पुल में हवा पाया होगा। सो गया तू? हाँ सो गया। तो फिर हुआ क्या? एक बार भी हमारा आखी खुली बाबू भगते ही चला आवत ही आपके पास। अब ऐसा कौनो गलती न हुई। कैसी हुकुम है सरकार आप बताइए। तुझे मालूम है कि ठाकुर शेखर कितना खतरनाक इंसान है। जीने का कब है, मरने का कब है। शाहजहांपुर को तो पुलिस नतमस्तक है तो ठाकुर शेखर के सामने। आगे कानून से डर है ना संविधान से डर है मुझे। याद रखना तो आज के बाद कोई बदतमीजी का पर्चा नहीं दोगे तो। तुझे मालूम है कि हम ठाकुर है, मेरा भाग्य है कि गरीबों का मदद करना, गरीबों का कर्ज देना। इसी इलाके का रहने वाला मोहन है। मोहन का बाप आज के 5 साल पहले अपने बच्चों की परवरिश के लिए 5.25 रुपया कर्ज दे गया है। 5 रुपया? हाँ उसका बाप मर गया साला। मर गया बचा है मोहन। लाखों सालों मेरा पैसा वापस किया। लाखों में भी राज हवेली में अपनी शक्ल दिखाई दिया। हम वादा करते हैं कि हम मोहन से मुलाकात जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी बहन सीमा जो जौहरी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। अच्छा बाबू आज टेलीफोन के माध्यम से उसे रात दरबार में बुलाया गया। ठीक है बाबू अब हम टेलीफोन तुरंत लगा रहे हैं। आप घर जाइए। ये भैया भाई दा शर्मा गई का फोन कट गया मम्मी। ये बाबू ये कब्रस्तान के बारे में मौसम खराब होने के कारण वहां नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। दोबारा डायल करो। हम दोबारा ट्राई करें। 99 36 तमाम 032। ये बाबू जात बा जाए तो बता रहे घंटिया बोला सीखो घंटे जा रही है। हेलो हाँ बेटी नहीं ऐसा कौन बात नहीं बा। सोका बाबू को रावत बच्चा बुला रहा हूँ मैं। हाँ बेटी आवा बुलावा तो आवा पकड़
गिट्टी नमस्ते। इसी तरह नमस्ते किया जाता है। नमस्ते गिट्टी। अरे पगले, तुझे इस तरह कहना चाहिए, नमस्ते गिट्टी। गिट्टी नमस्ते। नमस्ते। और गिट्टी 6 बच्चे हैं। जब तुझे बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है? उससे कहते हैं सब अच्छा है कि नहीं? हाँ हाँ, सब अच्छा है गिट्टी। हाँ, लेकिन पगली ये बड़ी जल्दी सयान हो गया ना। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे हमारी है कहा के मतलब बा कि करे करवावे ला। अगर इसी तरह तुम मेरे साथ बदतमीजी से पेश आओगे तो तुम्हारी शिकायत मैं किसी दिन बड़े भैया से कर दूंगी, समझे? लिखा दिया है, कैसे घबरा दिया। हमारे कहे के मतलब कि बड़ी जल्दी सयान हो गई। करे करवावे का मतलब ब्याह शादी करे करवावे ला हो गई है। अभी शादी हमें नहीं कर रही है, पहले ये बताओ बड़े भैया मैं किस लिए बुलवाए? अरे बेटा हो, बाबू का मुंह तो खराब बा। हाँ बेटी, बाबू का मुंह तो खराब बा। तेरा कहने का मतलब बड़े भैया बहुत गुस्से में? गुस्सा में बड़े भैया का मुंह खराब है। बाबू का मुंह खराब है बेटी। ठीक है, तू चल मेरे साथ, मैं बड़े भैया से मुलाकात करती हूँ। हाँ भैया। आगे में कोई दिक्कत नहीं बड़े भैया, में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छी बात है बहन सीमा, अच्छी बात है। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे हाँ, क्या कहना चाहते हो बहन सीमा? सुनिए बड़े भैया। बतलाइए बात क्या है? सोना बहन जानना चाहती हो? हाँ। और क्या किसने बुलाया है? ठीक है, जाओ करो। और सोनो किसी, और सोनो किसी, ले
तुझे नहीं बताई परीक्षा में पास हुई या फेल हुई हो बहन? अगर पास हुई हो तो क्या पढ़ना चाहती हो आगे या अपनी पढ़ाई को समाप्त करना चाहती हो? हाँ बड़े भैया, आप ठीक कह रहे कि मेरी परीक्षा नजदीक थी, लेकिन बड़े भैया मेरी परीक्षा हो गई और मैं परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास ही हो गई हूँ। और रही बात पढ़ाई की बड़े भैया, तो अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ। बाबू देखा मिट्टी का, अबे पढ़ी लिखी अच्छी बात है। हमको लगाता है मिट्टी पढ़ लिख के कंडक्टर हो। हराम भैया अधिकारी बनना चाहती है। अच्छी बात है, अच्छी सोच है तुम्हारी। लेकिन भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं डर रही हूँ कि कहीं आप मेरी बात को सुनकर नाराज ना हो जाए। हाथों से तेरा प्रवेश किया, नहलाया धुलाया, सब कुछ किया बहन। आज क्या कहना चाहती हो? साफ शब्दों में ओपन करो। सुनिए भैया, हाँ कहो तो। मेला भाई लगा कर ये मैया कहे, घूम लेगा मेरा मन किया बना। दुर्गा माँ का मेला लगा हुआ है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेला देखने जाऊं। दुर्गा माँ का दर्शन करके मेला देखकर शाम होने से पहले मैं घर को वापस चली आऊं। सीमा तो अपना विराट जाने समझे डिसीजन ले लिया। माँ दुर्गा देवी का दर्शन करना चाहती हो और मेले घूमना चाहती हो सीमा। फिलहाल मैं मजबूर हूं, इजाजत वह तुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन जाने से पहले एक बड़ी नसीहत है और बड़ी नसीहत पे हमेशा क्लियर करोगी तुम, ध्यान रखोगी। कहिए भैया। ध्यान से सुनो। ध्यान दे